सभी को मेरा नमस्ते। बहुत सारे सीकर्स ने प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारे प्रश्न हृदय विदारक हैं। किसी को डिप्रेशन और एंग्जाइटी की समस्या है, तो किसी की लव मैरिज के बाद उसके हस्बैंड किसी के साथ रहने लगे हैं और घर नहीं आते हैं, बच्चे छोटे हैं घर में और परेशानियां हैं तमाम। किसी के हस्बैंड अपनी पत्नी के हाथ का खाना नहीं खाते हैं और साथ में नहीं रहते हैं। तो किसी के घर में जो है प्रॉब्लम है, सास और एक हो गई हैं और उसको लड़की को टॉर्चर करती हैं, बहू को। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं जो कि हृदय को झकझोर देती हैं। मैं इन सब भावनात्मक रूप से दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को ये संकेत करना चाहता हूँ कि इस तरीके का भावनात्मक अत्याचार करने का जो परिणाम है वो बहुत भयावह होता है और इसी जन्म में वो परिणाम भोगना पड़ता है और अगले जन्म में तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन इस जन्म में भी बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए अभी बेहतर यही है कि ये इस रास्ते से हट जाए और शराफत के साथ जो है चलें, किसी के भी ऊपर भावनात्मक अत्याचार ना करें, क्योंकि भावनात्मक अत्याचार का परिणाम बड़ा ही भयावह होता है। लेकिन जो लोग भी इन बुरी परिस्थितियों का शिकार हैं, उनको भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं आज कि आपको सबसे पहले अपने आसपास की परिस्थिति ठीक करने के पहले अपने आप को ठीक करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे तब तक आप अपने आसपास की परिस्थिति को, आपके ऊपर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को, आप उसको ठीक नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को ठीक रखने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। और याद रखिए, जब आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से विचलित होते हैं तो आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो काम करना बंद कर देता है और इससे आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो अफेक्ट होती है और आप लॉजिकली सोच नहीं पाते। तो जब आपका जो नॉलेज है, जो आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, जब वो नॉलेज आपकी ज़िंदगी में उसको आप रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे, उसको याद ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप उस नॉलेज का प्रयोग क्या करेंगे। और अक्सर तो मैंने देखा है कि जो इस तरीके के भयावह रूप से अत्याचार करने वाले जो व्यक्ति हैं, इनके सामने ही जिसके ऊपर ये अत्याचार करते हैं वो इतना बुरी तरीके से कांपने लग जाता है कि वो तो इनके खिलाफ कुछ सोच ही नहीं पाता कि वो क्या करे, वो तो बुरी तरीके से लड़खड़ा जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको लड़खड़ाना नहीं है, आपको उठ खड़े होना है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप पिछले 22 साल से सफ़र कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से सफ़र कर रहे हैं कि आपकी उम्र 60 साल है और आपने अब तक अपना जीवन दुख में गुजारा है। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज आपको उठ खड़े होना है और ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है कि आप उठ खड़े हों। और इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स का पालन करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज से आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि नॉलेज जो है, जब डर और दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नॉलेज उसी डर और दुख में दब जाती है और नॉलेज को तो आप याद ही नहीं कर पाते, रिकॉल ही नहीं कर पाते, वो आपकी याददाश्त में ही नहीं आ पाती। तो इसलिए सबसे पहले कुछ टेक्निक लगाएंगे और टेक्निक लगाने के बाद जो है अपने आप को थोड़ा सा ठीक बनाएंगे। अपनी स्किन के अंदर आपको थोड़ा सा ठीक रहना है। जब आप थोड़ा सा ठीक रह पाएंगे तो आपके बच्चों को भी आपका सहारा मिलेगा, आप कुछ कर पाएंगे और आपकी परिस्थिति भी बदलेगी। याद रखिए, आप सिर्फ उतना ही देख पा रहे हैं जितना कि आपके आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जीवन बड़ा आश्चर्यजनक है। ये जीवन आपको सजा देने के लिए नहीं है, ये जीवन आपसे किसी चीज का बदला लेने के लिए भी नहीं है, ना ये जीवन आपको दुख देने के लिए है। ये जीवन आपको कुछ सिखाना चाहता है और वो जब आप सीख जाएंगे तो आपके जीवन की परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। जीवन आपके ऊपर दबाव इसीलिए पैदा कर रहा है ताकि आप कुछ सीख जाएं, जीवन का जो सत्य है वो सीख जाएं। और जीवन के सत्य का सबसे बड़ा अंश ये है कि आप अपने अंदर, अपनी स्किन के अंदर आप कंफर्टेबल रहें, अपनी स्किन के अंदर आप बैलेंस्ड वे में रहें, आप आराम से जी सकें। परिस्थितियों का झंझावात, परिस्थितियों का तूफान बाहर चाहे कितना ही चल रहा हो, लेकिन आप मजबूती से खड़े रह सकें अपने अंदर, आप ना डरें, आप ना कांपें। ये क्यों ऐसा होता है कि आपने लव मैरिज की और आपके हस्बैंड जो है वो कहीं और चले गए और आपको
फिर से उनको वापस लाना है। नेचुरली आपकी इच्छा है कि, और वो बिल्कुल वापस आएंगे भी, लेकिन इसकी वापस आने की शुरुआत भी तभी हो पाएगी जब आप खुद अपने अंदर कंफर्टेबल रहें। तो याद रखिए, आप लोगों की इन परिस्थितियों के बारे में और इन परेशानियों के बारे में मैं अलग से बात करूंगा, एक एक सिचुएशन के बारे में मैं अलग से बात करूंगा, आपको नॉलेज दूंगा कि उस परिस्थिति को आपको कैसे डील करना है। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी स्किन के अंदर खुद कंफर्टेबल महसूस करें। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कि आप के अंदर एक स्विच होता और उस स्विच को आप ऑन कर देते तो आपके अंदर इमोशंस सारे चलने लगते, विचार चलने लग जाते, और उस स्विच को ऑफ कर देते तो आपके अंदर के जितने नेगेटिव इमोशंस हैं, जितने उल जुलूल थॉट्स हैं, जितनी उल जुलूल इमेजिनेशन और कल्पनाशीलता है जो चल रही, वो बंद हो जाती। तो अगर मान लीजिए कि आपकी ये इमेजिनेशन बंद करने का कोई आपके पास स्विच होता तो कितना अच्छा होता। अभी आपकी जो बुरी परिस्थिति है, हृदय विदारक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में सबसे पहले तो आप यही काम करते ना कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस और अपनी नेगेटिव परिस्थिति का स्विच ऑफ कर देते। नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, नकारात्मक विचार चल रहे हैं, नकारात्मक इमोशंस चल रहे हैं, नकारात्मक भावनाएं चल रही हैं, उसका स्विच बंद कर देते और वो सारी बंद हो जाती, ताकि कम से कम आप अपने आप तो अंदर कंफर्टेबल होते। जब आप अपने अंदर कंफर्टेबल होते तब उसके बाद आप विचार कर पाते कि आपको क्या करना है, कैसे जीना है। और इनफैक्ट दूसरा व्यक्ति भी जब ये देखता है कि आप अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आप अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, तो वो फिर से आपकी तरफ आकर्षित होता है और वो ये सोचता है, उसका कौतूहल आपके अंदर बढ़ता है और वो सरेंडर हो जाता है आपके सामने। तो याद रखिए, आप खुद अपने अंदर अगर ठीक से रहते हैं तो इसको, आप कंफर्टेबली रहते हैं तो आप इसको कभी अंडर एस्टिमेट ना करके देखिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यही स्विच आपको मैं एक देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि आपके अंदर ये स्विच है, बस आपको ये स्विच ऑन ऑफ करना है। आप स्विच को ऑन कर देंगी, आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स चलना शुरू हो जाएंगे। आप स्विच को ऑफ कर दें तो आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स बंद हो जाए। और जैसे ही आपके इमोशंस फीलिंग बंद हो जाएंगे, आप कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे, आपके नेगेटिव इमोशंस बंद हो गए, नेगेटिव थॉट्स बंद हो गए, नेगेटिव इमेजिनेशन में आप कंफर्टेबल महसूस करने लग गए। तो आइए थोड़ा सा इस टेक्निक के बारे में जरा बात कर लेते हैं और आप इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, ताकि आपके अंदर की जो ये नेगेटिव इमेजिनेशन, नेगेटिव कल्पना, नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाएं जो आपको दुख के रूप में चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इसके ऊपर आप, इससे थोड़ा सा आप ऊपर उठ सकें। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके अस्तित्व को आपके हस्बैंड रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आप बुरी तरीके से विचलित हैं, तो वो विचलित जो हैं वो आपके अंदर अपनी भावनाओं और विचार की वजह से ही तो विचलित हैं। मान लीजिए आपका स्विच ऑफ हो जाए और आपके अंदर की जो भावनाएं और विचार बंद हो जाए, तो आप तो कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे। तो अगर वो आपसे नहीं भी बात कर रहे हैं तो भी आप कम से कम अंदर से तो सुरक्षित हैं। तो जैसी भी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से बाद में निपटा जा सकता है, लेकिन पहले अपने अंदर तो आप हैं ठीक से रहें। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप इसको देखें। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, पहले वो उदाहरण समझेंगे, उसका जल्दी से कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग। मैं आपको एक अफगानिस्तान का थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूं जिससे कि आप परिस्थिति को ठीक से समझ सकें। एक बार क्या हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिकी सेना के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो तालिबान के जो सैनिक थे वो एक बिल्डिंग थी, उसके ग्राउंड, उसके बेसमेंट में, यानी उसके तहखाने के अंदर छुपे हुए थे और वहीं तहखाने के अंदर से वो गोली चला रहे थे। और अमेरिकी फौज जो है वो दूर से, अमेरिकी फौज भी उनके ऊपर गोली चला रही थी। और अमेरिकी फौज के साथ अफगानिस्तान का ही एक दूसरा गुट है जो तालिबान के विरोध में रहता है, वो, उसका नाम था नॉर्दर्न अलायंस। वो नॉर्दर्न अलायंस अमेरिका की फौज के साथ मिल करके वो भी तालिबान के साथ लड़ाई कर रहा था। ये काफ़ी पहले की बात है, 2005 या 2006 की बात है ये। और टीवी पे ये प्रोग्राम आ रहा था जो मैंने देखा था, तो उसमें जो चीज़ दिखाई गई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो काफ़ी फायरिंग हो रही थी। तो नॉर्दर्न अलायंस जो उधर का अफगानिस्तान का जो उत्तरी गुट है, उसने अमेरिकी फौज के साथ वो लड़ रहा था, तो उसने अमेरिकी फौज को ये बताया, कहा कि देखिए आप तालिबान से इस तरीके से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि तालिबान जो है वो छुपे हुए हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशन में। तो आपको तालिबान से लड़ाई करके जीतने के लिए जरूरी है कि आप उनके ऊपर गोली ना चलाएं, आप वो जहां छुपे हुए हैं वहां बस पानी भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान एक ठंडा देश है और वहां पे पानी से लोग बहुत डरते हैं। क्योंकि अगर आप किसी जगह पानी भर दें और कोई ठंडे पानी में अगर गिर गया तो फिर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो नॉर्दर्न अलायंस ने कहा देखिए यहाँ दुश्मन से लड़ने का तरीका ये है, जहां छुपा हो बस वहां पानी भरना शुरू कर दो, पानी में अगर गिर गया
तो बस आप उसका काम तमाम हो जाएगा। तो अमेरिका की फौज ने टैंकर मंगवाया और टैंकर मंगवा करके उसका पाइप धीरे धीरे छुपते हुए गए और जिस बिल्डिंग के अंदर वो छुपे हुए थे उस बिल्डिंग के अंदर उन्होंने वो पाइप डाल दिया और उसके बाद मोटर चला दिया। अब पानी वहां जाना शुरू हो गया। अब पानी बहुत ही ठंडा था। तालिबान की उस बिल्डिंग के तहखाने में जैसे ही पानी भरना शुरू हुआ, तालिबान ने तुरंत मशीन गन रख दी, गोली चलाना बंद कर दिया और जेब से तालिबान ने माला निकाल लिया और माला निकाल करके वो माले का जाप करने लग गए। अब वो अपना माले का जाप कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मान लीजिए इस तरीके का कोई जाप कर रहे हैं। अब वो अपना जाप करने लग गए और जाप करते 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 माले का जाप करते 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 ठंडे पानी में डूब करके वो मर गए और उसके बाद पानी में उनका माला तैरता हुआ दिखाया गया। ये टीवी पे प्रोग्राम आता है, मैंने देखा था। तो यहाँ मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि तालिबान को मारने का तरीका ठंडे पानी का से आपको नहीं बता रहा हूँ। मेरा बताने का उद्देश्य कुछ दूसरा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तालिबान ने माला क्यों निकाला। तालिबान ने माला निकाल करके जाप कुछ ऐसा करने के लिए निकाला ताकि मौत का जो खौफ है वो खत्म हो जाए। अब याद रखिए, मौत खतरनाक नहीं होती है, क्योंकि मौत तो सिर्फ एक घटना है। खतरनाक होती है मौत की कल्पना, मौत की इमेजिनेशन, मौत से पैदा होने वाले विचार, मौत से पैदा होने वाली भावनाएं। ये जो डरावनी भावनाएं, डरावने विचार और डरावनी कल्पना है, ये मौत को एकदम भयावह बना देती है और शरीर को पंगु बना देती है। तो वो माला निकाल करके जाप करने लगे। अब जाप करने से क्या हुआ कि उनके अंदर कुछ चीजें रुकी होंगी जिससे वो आराम महसूस कर रहे होंगे अंदर। और वो चीजें कौन सी थी? उनकी कल्पना रुक गई, नकारात्मक कल्पना रुक गई, उनके नकारात्मक विचार रुक गए, उनकी नकारात्मक भावना रुक गई और वो अंदर से कंफर्टेबल महसूस करने लगे। और कंफर्टेबल महसूस करते हुए उन्होंने अपने जो भी उनके साथ भयावह परिस्थिति थी, उस भयावह परिस्थिति को निपट पाए तो निपट पाए, वरना खत्म हो गए। लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कोई भावनात्मक रूप से उसका बुरा असर नहीं पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप किस परिस्थिति में हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस परिस्थिति में कंफर्टेबल हैं कि नहीं। जैसे आप देखिए, हम लोग जब गदर पिक्चर आई थी सनी देओल वाली, तो उस गदर पिक्चर में सनी देओल और काजी और अमरीश पुरी और सब लोग खड़े थे, वहाँ पे खूब नारेबाजी हो रही थी कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरीके के नारे पाकिस्तान में लग रहे थे। और सनी देओल ने जो है नल उखाड़ लिया था और उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री आ गई थी, बहुत वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा था और खूब मारकाट मच रही थी। और उसी में एक काजी था, तो आप देखिए वो काजी जो है वो माला लिए हुए था, वो अपना जाप कर रहा था, काजी अपना माला चला रहा था और बाकी चारों तरफ खूब मारकाट हो रही थी। काजी अपना अंदर कंफर्टेबल बना हुआ था, उसके ऊपर ना मारकाट का कोई असर था ना कुछ। बाकी सनी देओल भी मरे जा रहे हैं, नल उखाड़े ले रहे हैं, फौज भी मरी जा रही है, अमरीश पुरी जो है वो भी मरे जा रहे हैं, सब चारों तरफ मारकाट मची हुई थी, सब बुरी तरीके से डिस्टर्ब थे। लेकिन काजी डिस्टर्ब नहीं था, क्योंकि काजी अपना माला निकाल करके अपना जाप कर रहा था और अपना अंदर से कंफर्टेबल बना हुआ था। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि माला निकाल लेने से आप कंफर्टेबल हो जाते हैं? ऐसा आखिर क्या हो जाता है? मैं आपको यही बात थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, इसको ठीक से समझिए। एक छोटा सा उदाहरण पहले आपके सामने और रखना चाहता हूं। देखिए, ऐसा होता है कि पान में जो सुपारी होती है, उसको काट करके सुपारी जो डाली जाती है, उस सुपारी की जो खेती होती है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। सुपारी का जो पेड़ होता है वो काफी ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है और काफी लचीला पेड़ होता है। तो जो किसान सुपारी की बाग लगाता है, वो क्या काम करता है, सुपारी के सारे पेड़ बो देता है और पेड़ खूब बड़े बड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो फल देते रहते हैं सीजन में। तो जब सीजन उसका आता है और फल तोड़ना होता है, तो किसान क्या काम करता है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और फल तोड़ करके नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो नीचे नहीं उतर के आता है, फल नीचे सिर्फ गिराता है, खुद नीचे नहीं उतर के आता, क्योंकि सुपारी का पेड़ ऊंचा और लचीला होता है और उसके बगल में ही दूसरा पेड़ होता है। तो उसी पेड़ को थोड़ा सा लचका करके वो दूसरे पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है और उसके बाद उसके फल नीचे गिरा देता है और उसके बाद उसी पेड़ को लचका के फिर तीसरे पेड़ पे पहुंच जाता है, उसका फल गिरा देता है। इस तरीके से वो सुबह जो है एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और शाम तक पूरे बाग के हजारों पेड़ जो लगे हुए हैं सबका फल तोड़ करके नीचे उतर करके उसको इकट्ठा कर लेता है। और इस प्रकार सुपारी का जो है वो
पैक करके उसको भेजा जाता है। तो ये है सुपारी की कृषि करने की विधि। एग्जैक्टली सेम तरीके से आपका माइंड भी काम करता है। आप क्या है, आपको मान लीजिए आपके हस्बैंड ने कुछ कहा या कोई बुरी परिस्थिति आई या सुबह कोई भयावह परिस्थिति आई, इसका मतलब आपने अब उस विचार के पेड़ पे आप चढ़ गए। अब उस विचार से आप दूसरे विचार पे पहुंच जाते हैं, दूसरे विचार से आप तीसरे विचार पे। मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि आपके अकल नहीं है, आप बिल्कुल बेवकूफ हैं और आपको घर से बाहर निकाल देंगे। अब बस आपको ये विचार, आप इस विचार को आपने पकड़ लिया। अब जैसे ही आपने इस विचार को पकड़ा तो आपके अंदर नेगेटिव इमोशन पैदा हुआ, क्योंकि विचार जो है वो इमोशन को प्रोड्यूस करता है। विचार जब आपके शरीर से टकराता है तो नकारात्मक भावनाएं पैदा होती। तो आपने जैसे ही विचार पकड़ा, यानी सुपारी के एक पेड़ पे चढ़ गए, आपने फल तोड़ लिया, यानी नेगेटिव इमोशंस का फल तोड़ लिया। उसके बाद अब आप दूसरे पेड़ पे पहुंच गए, यानी दूसरे विचार पे पहुंच गए। वही विचार जो पहला वाला था, उसने आपको दूसरे विचार पे वो ले गया। उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको छोड़ देंगे तो क्या होगा मेरा। बस अब आप दूसरे विचार पे चले गए कि ये घर हमारा, हम इस घर में रह पाएंगे कि नहीं। अब दूसरा विचार आ गया। अब फिर आपने नेगेटिव इमोशन प्रोड्यूस किया। उसके बाद आप तीसरे विचार पे चले गए, अब बच्चों का क्या होगा। अब आप तीसरे विचार पर चले गए, फिर नेगेटिव इमोशन प्रोड्यूस किया। फिर आपने कहा कि हमारे घर में तो कोई हमारा सहारा भी नहीं है, पिताजी भी अब नहीं रहे, माताजी की तबीयत खराब रहती है तो हम क्या करेंगे। अब आप माताजी की तबीयत के ऊपर पहुंच गए। फिर आपने फिर नेगेटिव इमोशन प्रोड्यूस किया। अब आपने कहा भाई की भी पढ़ाई जो है ठीक नहीं चल रही है, तो क्या करें, पता नहीं भाई अगर इस तरीके से पढ़ेगा उसकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। फिर आपने नेगेटिव इमोशन प्रोड्यूस किया। इस तरीके से आप नए नए एक विचार से दूसरे विचार पर जंप करते गए और नेगेटिव इमोशन प्रोड्यूस करते गए, नकारात्मक भावनाएं प्रोड्यूस करते गए। और शाम तक आपने वो सारे नकारात्मक जो भावनाएं हैं उनको इकट्ठा कर लिया। और इस नकारात्मक भावनाओं को या नेगेटिव इमोशंस को इकट्ठा कर लेने को कहते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी। अब आप इस डिप्रेशन और नेगेटिविटी को ढो रहे हैं। तो आप मान लीजिए ये है आपके ये है आपके मूल माइंड का जो प्रोसेस है, कैसे आपका माइंड काम करता है। सबका माइंड इसी तरीके से काम करता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको भगवान ने एक बहुत बड़ी क्वालिटी आपके माइंड को दी है। आप चाहें तो उस क्वालिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और वो क्वालिटी ये है कि आपका माइंड एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। या यूं कहें कि आपके माइंड के अंदर, अगर आपका माइंड एक रेलवे स्टेशन है तो आपके माइंड में पटरी सिर्फ रेलवे की एक ही है। आपका 4-5 पटरी नहीं है, सिर्फ एक रेलवे की पटरी है। यानी एक ही तरीके का विचार, एक समय में एक ही तरीके का विचार या एक समय में एक ही विचार आपके माइंड में चल सकता है, क्योंकि माइंड सिर्फ एक समय में एक ही काम कर सकता है। या दूसरे शब्दों में अगर कहें सरल भाषा में, तो माइंड के अंदर पटरी सिर्फ एक है। उसी एक पटरी पर एक समय में, जैसे एक पटरी पे एक समय में एक ही ट्रेन चल सकती है, उसी तरीके से आपके माइंड में सिर्फ एक ही चूंकि पटरी है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही विचार चल सकता है। आप मान लीजिए कि जैसे ही आपके हस्बैंड ने ये कहा कि आपको घर से बाहर निकाल देंगे, तो यानी आपके माइंड की पटरी पर एक विचार चलना शुरू हुआ कि हम घर से बाहर निकल जाएंगे तो क्या हुआ। उसके बाद दूसरी ट्रेन उस पटरी पे आ गई, वो है कि हम जब घर से बाहर निकल जाएंगे तो हम खाएंगे क्या। उसी पटरी पे दूसरी ट्रेन आ गई। फिर अब उसी पटरी पे तीसरी ट्रेन आ गई, मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर उसी पटरी पर तीसरी ट्रेन आ गई। इस तरह से पटरी एक ही है और ट्रेन बार बार चलती रहती है और नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस करती रहती है। अब मान लीजिए कि आप इस पटरी पर कोई और ट्रेन चला दें, तो आपके जो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमेजिनेशन वाली जो ट्रेन है उसके ऊपर वो ट्रेन नहीं चल पाएगी। और खराब परिस्थिति के बीच में ही आप कंफर्टेबल महसूस करने लग जाएंगे। मान लीजिए कि जैसे ही आपके अंदर ये नेगेटिव विचार आता है कि आप घर से बाहर निकल गए तो क्या होगा। अब जैसे ही ये नेगेटिव विचार आया, आपने क्या काम किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करना शुरू कर दिया। अब क्या आपकी माइंड में चूंकि एक ही पटरी है, ये कहने का मतलब ये है कि एक समय में आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं।
तो आप जब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, आपके माइंड की पटरी पर सिर्फ ओम नमः शिवाय की ट्रेन चलेगी, क्योंकि पटरी एक है। तो नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट वाली पटरी, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट और नेगेटिव इमेजिनेशन वाली ट्रेन नहीं चल पाएगी, क्योंकि पटरी पहले से ही एंगेज्ड है। पटरी पे ऑलरेडी ओम नमः शिवाय के विचार की ट्रेन चल रही है। तो इस प्रकार वो नेगेटिव थॉट नहीं चल पाएंगे। अब जब नेगेटिव थॉट नहीं चल पाएंगे तो फिर नेगेटिव इमोशंस नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे, क्योंकि थॉट से ही विचार जब शरीर से टकराते हैं तो ही इमोशन पैदा होता है। तो जब नेगेटिव इमोशंस नहीं पैदा होंगे तो क्या होगा, नेगेटिव इमोशन का मतलब क्या है, डर, जेलसी, असुरक्षा की भावना, ये सारी चीजें जब पैदा ही नहीं होंगी तो आप उसी परिस्थिति में कंफर्टेबल बने हुए हैं। इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आपके पास एक स्विच है, उस स्विच को आपने ऑफ कर दिया, यानी ओम नमः शिवाय की ट्रेन आपने चला दी, और जब आप बाकी ट्रेनें चल नहीं पा रही हैं आपकी पटरी पे माइंड की, और इस तरह आप अंदर कंफर्टेबल बने हुए हैं। तो इस प्रकार जाप करके आप कंफर्टेबल बने रहते हैं। तो आपको ये बस चीज सीखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए। अब क्या होता है कि जाप में हम लोग एक माला ले लेते हैं। अब जैसे मेरे पास ये एक माला है, तो अब मैंने ये माला ले लिया, अब ये देखिए ऐसे माला ले लिया है। अब ये माला मैंने ले लिया, अब मैंने क्या काम किया, अब देखिए माला, ये देखिए ये माला ऐसे मैंने पकड़ा, और ये 3 उंगलियां हैं मेरी, और ये उंगली जो है सामने, ये सामने वाली उंगली जो है दूसरे की तरफ बताती है, ये बताती है, ये उंगली ये दिखाती है कि दूसरा मेरे दुख का कारण नहीं है। मेरे अंदर के नेगेटिव इमोशंस, मेरे अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स और मेरे अंदर की नेगेटिव इमेजिनेशन मेरे दुख का कारण है। अगर मैं इसको रोक दूं तो दूसरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, दूसरे के गलत काम करने के बावजूद भी मैं अंदर से कंफर्टेबल बना रहूंगा। तो बस अब मैंने इस तरीके से माला यहाँ रख लिया, और मैं ऐसे ऐसे माला बस चलाने लगा, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। देखिए ऐसा माला चला रहे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। या मान लीजिए आप सिख हैं तो आप वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मान लीजिए आपको जो मंत्र है आप वो बस बोल रहे हैं, ओके, आप इस तरीके से बोलते चले जा रहे हैं। या आपका कोई भी धर्म है, उस अपने धर्म के हिसाब से आप ले लीजिए। या मान लीजिए भगवान शिव को आप नहीं मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या मान लीजिए दुर्गा जी को मानते हैं, ओम श्री दुर्गाय नमः ओम श्री दुर्गाय नमः ओम श्री दुर्गाय नमः। या सरस्वती जी को मानते हैं, ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री सरस्वती नमः। या सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, ओम श्री सूर्याय नमः ओम श्री सूर्याय नमः ओम श्री सूर्याय नमः। ये मंत्र सारे मैं आपको लिख दूंगा, है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये मंत्र लिख दूंगा, उसमें से बस कोई एक मंत्र आपको चूज कर लेना है और बस वो बोलते जाना है और ये माला चलाते जाना है। और बस आपको माला चलाते जाना है। दुख में बस आपको यही बोलते जाना है, जैसे ही दुख आए बस आपको कुछ नहीं करना है, किसी से शिकायत नहीं करना है, बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बस बोलते जाना है। ये देखिए ये वाला जो होता है ना, ये ऊपर वाला जो मोती होता है ये गुरु का होता है, तो इसको लांघना नहीं है। इसको नहीं लांघने का मतलब होता है कि हम गुरु से ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं, हम गुरु से नीचे हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं कि हमारे शास्त्र परंपरा में इसको माला ऐसे पलट लिया जाता है और फिर से ऐसे शुरू कर दे। लेकिन आपको पलटने की जरूरत नहीं है, आप परेशान ना हो, आप ऐसे करते रहो, ज़्यादा टेक्निकलिटी में फंसने की जरूरत नहीं है। आप बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते जाओ। अच्छा देखिए ये माला तुलसी का है, तो तुलसी के माले को जो है क्या कि स्मूथ है इसका मोती ना, तो आप इसको उंगली में ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए माला रुद्राक्ष का है तो थोड़ा खुरदुरा होगा, तो खुरदुरे माले को ऐसे ऐसे चलाएंगे तो हाथ पे जो है थोड़ा निशान पड़ सकता है। तो उसके लिए टेक्निक ये कि इसको ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। ये देखिए ऐसे उंगली में रख लिया रुद्राक्ष का माला, अगर माला रुद्राक्ष का है तो ऐसे रख लिया उन दोनों उंगलियों पे और बस ऐसे ऐसे चलाना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो माला अगर चिकना है तो ऐसे रख लीजिए, और माला अगर खुरदुरा है तो यूं ऐसे रखिए और ऐसे ऐसे चलाते रहिए, ऐसे 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 चलाते रहिए। अब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। या जो भी आपको देवी देवता पसंद है उनके हिसाब से आप उसको आप बस बोलते जाइए, बस चुपचाप, आपको कुछ नहीं करना है। ओके, इससे क्या होगा कि आपका चित्त नहीं भटकेगा। और अगर मान लीजिए कि
आपका चित्त इतना ज्यादा विकट परिस्थिति है कि उसके बावजूद भी आपका चित्त भटक रहा है, तो आप चिंता ना कीजिए, 2 माला ले लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक माला ये ले लीजिए, इस हाथ में ले लीजिए, और एक माला इस हाथ में ले लीजिए, और दोनों माला आप चलाइए। जैसे मेरे पास एक माला ये रखा हुआ, मान लीजिए कि मैं ये माला ले लेता हूँ, एक है, ये ले ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दोनों में चलाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। याद रखिए, आपको अपने चित्त को फंसा के रखना है, क्योंकि चित्त नेगेटिव परिस्थिति के बारे में सोचने की बजाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने में लग जाए तो चित्त फंस जाएगा। अगर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने में, तो चित्त नेगेटिव थॉट की तरफ नहीं जा पाएगा, और जब नेगेटिव थॉट की तरफ नहीं जाएगा तो नेगेटिव इमोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। नेगेटिव इमोशन जब प्रोड्यूस नहीं होगा, नेगेटिव इमोशन पैदा नहीं होगा, तो उसी परिस्थिति में आप आराम महसूस करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप ज़्यादा आसानी से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए कि परिस्थिति इतनी ज़्यादा विकट है कि आप दोनों उंगलियों से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, फिर भी आपका चित्त भटक रहा है, तो भी चिंता न कीजिए। अपने माइंड में, जैसे शादी में जाते हैं तो मोहन वेड्स राधा लिखा रहता है, तो ऐसे चलता रहता है, तो ऐसे ही अपने माइंड में यहाँ पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चलाइए अपना, यहाँ पे ऐसे जैसे चित्र चल रहा लिखा हुआ मंत्र को ऐसे यहाँ पे भी देखिए। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दोनों हाथ से माला चला रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यहाँ माइंड में भी चल रहा है, ओम नमः शिवाय, उनका चित्र चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद भी अगर मान लीजिए बहुत नेगेटिव इमोशन है, तो आप भगवान शिव का जो आकृति है उसको अपने माइंड के अंदर भी उसको भी कल्पना में ले लीजिए, और आप जो है यहाँ पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चलाइए, भगवान शिव की आकृति अपने खोपड़ी में रखिए, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दोनों माला जो है ऐसे ऐसे करते रहिए। अब क्या, आपका चित्त को आपने ओम नमः शिवाय बोलने में फंसा लिया। अब जब चित्त फंस गया तो अब चित्त जो है वो विचार में जाएगा ही नहीं, विचार में जाएगा नहीं, उसी परिस्थिति में आप आराम महसूस करेंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे। याद रखिए, आपके जीवन का उद्देश्य तो अच्छा ही महसूस करना है। मान लीजिए आपके हस्बैंड अभी घर पे आ जाएंगे, आपसे कहेंगे मुझसे गलती हो गई, अब मैं साथ में ही रहूंगा, आज से तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, तुमको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, आज से तुम्हारे साथ रहूंगा, बच्चों की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, और मैंने जो वादे तुमसे किए थे वो सारे वादे पूरा करूंगा। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको सिर्फ कंफर्ट और खुशी ही तो मिलेगी। तो मान लीजिए कि आप पहले ही कंफर्टेबल और खुश हैं, आप जॉब करके ही कंफर्टेबल और खुश हो गए, तब तो इसका मतलब आपने आसानी से अपनी परिस्थिति को मैनेज कर लिया। तो इसलिए आप बस याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हस्बैंड वापस नहीं आएंगे वो, लेकिन आप पहले अपने आप को तो कंफर्टेबल महसूस करवाइए। आप कंफर्टेबल महसूस करेंगी तो सिर्फ यही नहीं होता कि आप कंफर्टेबल महसूस, आप आकर्षक भी हो जाएंगी जब आप कंफर्टेबल महसूस करें। याद रखिए, जो अंदर से कंफर्टेबल महसूस करता है वही आकर्षक भी होता है, और जो आकर्षक होता है उसकी तरफ सब लोग आकर्षित होते हैं। याद रखिए, जीवन में दूसरे के प्रति जब व्यक्ति आकर्षित होता है तभी उसके पास आता है। जब प्रेम पाता है जहां पर, वहीं पर आता है। प्रेम कैसे मिलेगा? प्रेम की किसी को प्रेम देने की पहली कंडीशन ही यही है कि आप अंदर से पहले खुद कंफर्टेबल हो, तो आप भी प्रेम दे पाने की परिस्थिति आपकी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कुछ कर रहे हैं मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन आप अपने अंदर, अपनी स्किन के अंदर कंफर्टेबल रहें, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप आराम से रहें, और आप जब आराम से रहेंगे तो आपकी परिस्थिति भी बदलना शुरू होगी, क्योंकि याद रखिए ये जीवन फॉर्मलेस है, निराकार है, तो निराकार अपोजिट से मिलकर के बना हुआ है। तो आप जैसे होते हैं वैसी ही परिस्थिति, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही ऑब्जेक्ट उसको मिलेगा। तो आपने सब्जेक्ट के जब स्तर को ऊंचा कर दिया तो ऑब्जेक्ट का भी स्तर ऊंचा करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस को, वरना फॉर्मलेसनेस बिगड़ जाएगी। तो ये लॉजिकल नेसेसिटी है। अगर आप जो है वो एलिवेटेड वे में थोड़ा सा जीने लगे, अंदर से कंफर्टेबल वे में जीने लगे, तो बाहर की परिस्थिति मजबूर हो जाएंगे भगवान बाहर की परिस्थिति को ठीक करने के लिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही रहस्यमय बात बताई गई है, और वो ये है कि हमारे शास्त्र में गलत करने वाले को कभी गलत नहीं कहा जाता है। हमारे शास्त्र में दुखी रहने वाले को गलत बताया जाता है। अगर जो दुखी है वो गलत है, तो पहले अपने दुख को जब आप दूर कर लेंगे तो आपका जो अस्तित्व है उसका स्तर ऊंचा हो जाएगा, और जब आपका अस्तित्व का स्तर ऊंचा हो जाएगा, सब्जेक्ट के अस्तित्व का स्तर ऊंचा हो जाएगा, तो उसकी जो परिस्थिति है वो अपने आप, आपकी जो ऑब्जेक्ट की परिस्थिति है वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपकी परिस्थिति जब ठीक आप कर लेंगी तो आपके हस्बैंड जो है वो बाहर से
आपको रिस्पॉन्ड करना उनकी मजबूरी हो जाएगी, भगवान उनको रिस्पॉन्ड करवाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है, वरना लॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, है फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी अगर आप ठीक से चल रहे हैं उसके बावजूद भी दूसरा आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। आप जब ठीक महसूस करेंगे तो बाहर की परिस्थिति अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो इतनी बात आपको ठीक से अच्छी तरीके से गांठ बांध करके समझ लेना है। याद रखिए, जाप करने को लेकर के समाज में बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं। जाप दो तरीके का जाप होता है, एक होता है कर्मकांडी जाप और एक होता है ज्ञानकांडी जाप। कर्मकांडी जाप ये आप इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा 2 लाख बार मंत्र का जाप करिए और तो आपको जो है मारुति कार मिल जाएगी। याद रखिए, आप ये कर्मकांडी जाप नहीं कर रहे हैं। आप जाप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका माइंड आपके नियंत्रण में रहे। तो जब आप अपने माइंड को नियंत्रण में करने के लिए जाप कर रहे हैं तो वो कर्मकांडी जाप नहीं कहलाएगा, वो ज्ञानकांडी जाप कहलाएगा। और लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आप अपने माइंड को नियंत्रण में करने के लिए जाप करते हैं तो भगवान का नाम तो लेते ही हैं, और भगवान का नाम लेने से अदृष्ट फल पैदा होता है, क्योंकि उससे पुण्य मिलता है। उस अदृष्ट फल से आपके जीवन के जो बुरे कर्म हैं, जो पिछले जन्म में आपने कुछ गड़बड़ किया है, उस पूरे कर्म को भगवान खत्म कर देते हैं। क्योंकि भगवान का जब कोई नाम लेता है तो नियति जो है वो कर्म के असर को खत्म कर देती है, इसलिए जो पीछे के बुरे कर्म हैं उसको भी काट देता है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम तो आप ले ही रहे हैं। तो ज्ञान कांडी जाप के 2 फायदे हैं। पहली बात तो आपका माइंड नियंत्रण में आ जाता है, और दूसरी बात कर्म कांडी जाप के भी फायदे मिलते हैं, क्योंकि आप भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, अदृष्ट फल पैदा हो ही रहा है, पुण्य मिल ही रहा है, आपको श्रद्धा के साथ भगवान का नाम ही ले रहे हैं, तो उससे आपके जीवन की परिस्थितियां भी सहयोगात्मक होना शुरू हो जाती। तो कर्मकांडी जाप करने वाले लोग बहुत सारी बातें बताते हैं। वो कहते हैं भाई देखिए ऐसा है, मंत्र का जाप रात में नहीं करना चाहिए, इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप बिना बहुत सतर्कता बरतते हुए करना चाहिए, मंत्र के अंदर बड़ी एनर्जी होती है, सुरक्षित रहना चाहिए। ये सब बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये कर्मकांडी जाप के बारे में सही है। ज्ञान कांडी जाप अपने माइंड को नियंत्रण में रखने के लिए आप कोई भी जाप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं, चाहे जहां बोलें, आप कहीं पर भी बोलें, आप किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में हो, नहाते वक्त भी आप बोलिए, चाहे रात में बोलिए, दिन में बोलिए, क्योंकि आपके नेगेटिव इमोशंस जो है वो कोई रात और दिन बता करके थोड़ी आते हैं। जैसे ही बस नेगेटिव इमोशंस आ जाएं तुरंत आप बस जाप करना शुरू कर दीजिए। तो जाप करने का समय क्या है, इसको भी ठीक से समझ लेना जरूरी है। जाप करने का समय यह है, जब भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं बस चुपचाप तुरंत आपको जाप करना शुरू कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर देना। जैसे ही नेगेटिव इमोशन आते, कभी कभी लोग क्या काम करते हैं, सुबह उठ करके आधा घंटा जाप कर लिया और उसके बाद कहते हैं कि अब तो ठीक है। ये याद रखिए, सुबह जो है आधे घंटे करने वाला, ये आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है। आपको तो नेगेटिव इमोशन 24 घंटे आ रहे हैं, आप तो हर वक्त परेशान हैं, तो आप सुबह 15 मिनट करके नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए वो सुबह करने वाला, रात में करने वाला, टाइम टेबल बना करके आधे घंटे सुबह करेंगे, आधे घंटे, ये मत करिए काम, कभी टाइम टेबल मत बनाइए। आपको कब करना है इसको ठीक से समझिए। जब भी नेगेटिव इमोशन आपके अंदर आता है बस आपको चुपचाप करना शुरू कर देना है, चाहे वो नेगेटिव इमोशन दोपहर में आए, चाहे नेगेटिव इमोशन शाम को आए, चाहे नेगेटिव इमोशन रात में आए, चाहे सुबह 4 बजे उठते वक्त आए। जैसे ही नेगेटिव इमोशन आता है बस आपको जाप करना शुरू कर देना है। जैसे ही नेगेटिव इमोशन आपके अंदर जरा सा भी आया, आपको बस चुपचाप काम करना, जाप करना शुरू कर देना है। याद रखिए, जब आप जैसे ही नेगेटिव इमोशन आएगा उसको उसी वक्त तुरंत कर देंगे तो आप पाएंगे कि नेगेटिव इमोशन रुक गया और आप आराम महसूस करेंगे। ये कुछ ऐसा है, देखिए ऐसा है, ऐसा तो नहीं होता कि आप अगले महीने बीमार होंगे तो आज ही दवा खा लें। जब आप बीमार होते हैं तो उसी वक्त तो दवा खाते हैं। तो लॉजिकल बात यह है कि जब आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आए उसी वक्त आपको बस जाप करना शुरू कर देना है। अब देखिए, पहले माले से शुरुआत करना है, लेकिन जानते हैं माला महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखिए, ना तो माला महत्वपूर्ण है और ना मंत्र महत्वपूर्ण है। मंत्र महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखिए, ये जो मंत्र है, मान लीजिए अभी मैं अगर मंत्र महत्वपूर्ण नहीं है तो मैं आपसे कहूं कि कोका कोला बोलिए, तो क्या कोका कोला बोलने से काम होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप कोका कोला बोलते हैं, मान लीजिए मैं ऐसे माला लेकर के बोलता हूँ
पेप्सी कोला पेप्सी कोला पेप्सी कोला पेप्सी कोला पेप्सी कोला पेप्सी कोला पेप्सी कोला, तो वैसे ही असर दिखाएगा वो। लेकिन बस दिक्कत पेप्सी कोला बोलने में ये है कि पेप्सी कोला जो है वो फोनेटिकली बैलेंस्ड साउंड नहीं है, संतुलित आवाज साउंड नहीं है। तो जो आवाज संतुलित नहीं होती है उसको जब आप मुंह से बार बार निकालते हैं तो क्या होता है, आपके सिर में दर्द होने लगता है। लेकिन जब आप फोनेटिकली संतुलित साउंड निकालते हैं, मंत्र जो है वो फोनेटिकली संतुलित है, उसमें मात्राएं जो हैं उनको इस तरीके से रखा गया है कि उनके अंदर एक रिदमिकल और संगीतमय पैटर्न है, तो उसको आप जब बोलते हैं तो बहुत आसानी से आपके मुंह से वो निकलता है और आपको कोई मुंह में घर्षण नहीं पैदा करता। तो आप चाहे जितना बोलें, आपके ऊपर कोई, शरीर के ऊपर उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते जा रहे हैं तो आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर आप तो देखिए, चूंकि सोनोरस साउंड है, फोनेटिकली बैलेंस्ड है, तो आप थोड़ा सा उसको बोलते बोलते जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो पूरा थोड़ी बोलते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। फोनेटिकली बैलेंस साउंड के साथ क्या है कि आपको पूरा एफर्ट नहीं करना पड़ता बोलने। फिर क्या है, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा है, ऐसे ही मुंह में ही, फिर मुंह बिना बताए अंदर ही अपने आप जाप चलाते रहेंगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और चूंकि नेगेटिव इमोशंस के आते वक्त बोलते हैं, तो नेगेटिव इमोशन जब नहीं होगा तो अपने आप जाप बंद हो जाएगा, तो मैकेनिकल नहीं होगा। आप जैसे नेगेटिव इमोशन आता है तो बस आप बोलना शुरू कर दीजिए। तो इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है, जैसे ही नेगेटिव इमोशन आता है बस आपको जाप शुरू कर देना है। तो सही समय क्या है, जब नेगेटिव इमोशन आएगा तब दवाई देना है, तब जाप शुरू करना है। जैसे ही नेगेटिव इमोशन आएगा तुरंत दवाई आपको देना है। तो इस तरीके से बस आपको जाप शुरू करना है। याद रखिए यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आजकल जो है वो माला रखना भी कोई लोग ठीक नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि माला रखना तो गंवार लोग माला रखते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ये सोचते हैं माला रखना, जाप करना ये गंवार होना है। ये पता नहीं, क्योंकि कुछ जानकारी नहीं है, समाज के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान की बहुत कमी है, बहुत बुरी स्थिति है लोगों की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है अगर आप माला नहीं लेना चाहते हैं, माला इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पहले शुरुआत में माला लेकर के थोड़ा बैलेंस पैदा कर लीजिए, उसके बाद आप सीधे उंगली से ही ऐसे ऐसे करना शुरू कर दीजिए। बस ऐसे ऐसे चोर की तरीके से ऐसे उंगली दबा लीजिए पीछे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसे उंगली चलाते रहिए। वैसे ये अदृश्य माला रखिए, माला लिए बिना ही ओम नमः शिवाय 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 ऐसे करते जाइए। अगर नेगेटिव इमोशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो ऐसे ऐसे करिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करिए, ओम नमः शिवाय। जैसे बताया, आंख में भी चला करके करिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इस तरीके से बोलते रहिए अपना, और उंगली चोर की तरीके से ऐसे चलाते रहिए। अब आपकी सास जो है कि आपका टॉर्चर कर रही है, तो आपको कैसे जवाब देना है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, मुंह में बोलना, ऐसे ऐसे बस जाप चुपचाप करना, उनको टॉर्चर करने देना है। जब आपको पता चलेगा आपकी सास को कि उनके योजना बनाने का असर आपके ऊपर भावनात्मक रूप से नहीं पड़ रहा है, तो उनके पैर उखड़ जाएंगे। याद रखिए, ये जो जुल्म करने वाले दूसरे लोग होते हैं इनको आप जानते नहीं है। ये क्या होता है, भेड़िए नहीं है ये सिर्फ भेड़िए की खाल ओढ़े हुए खरगोश। इनकी खाल जैसे ही आपने नोच लिया तो अंदर से आपको एक बहुत ही कमजोर, बहुत ही छोटा सा खरगोश मिलेगा। बहुत ही कमजोर है ये, बस इनकी खाल सिर्फ खतरनाक है, इनकी खाल खींचना जरूरी है। ये जाप जो है इनकी खाल खींच लेगा। कैसे खाल खींचेगा, इनकी खाल खींचने का मतलब यह है कि आप जिस दिन कंफर्टेबल अंदर से हो गई, भाई इनकी खाल खींच जाएगी। आपके जो हस्बैंड ने, जिन्होंने पहले लव मैरिज का करके आपसे वादा किया था, आज चले गए, ये कहीं और दूसरे जगह रह रहे हैं। इनको जिस दिन ये बात पता चली कि आप कंफर्टेबल हैं अंदर से, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं कर रही हैं आपकी जिंदगी, उसी दिन इनके हाथ पांव उखड़ जाएंगे। तुरंत ये आके अपने आपके पैर पे गिर पड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई नैतिक बल नहीं है, इनके अंदर कोई आत्मबल नहीं है। ये तो सिर्फ अभी इस बात का कल्पना का आनंद ले रहे हैं कि तुम घर छोड़ के चली जाओगी तभी हम आएंगे, तुम डिवोर्स दे दोगी तभी हम आएंगे। अभी ये कल्पना का मजा ले रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर दबाव पैदा कर रहे हैं ना। जिस दिन इनको ये पता चल गया कि उनके ये सब बोलने का आपके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, उसी दिन आपके ये घुटने पकड़ लेंगे कि तुरंत। तो याद रखिए, ये जो जुल्म करने वाले लोग होते हैं इनके अंदर कोई शक्ति नहीं होती। क्योंकि आप लोग भेड़िए की खाल से सिर्फ डरते रहते हो, इसलिए आप कभी इनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते हो। जब आप जाप करते रहोगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इनके सामने उठ खड़े होगे। और जिस दिन आप इनके सामने उठ खड़े हुए,
आप पाओगे कि ये तुरंत आपकी पैर पकड़ लेंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, बहुत ही शक्तिहीन और बहुत ही डरे हुए हैं। सिर्फ ये डरावने हैं, डरावने दिखते हैं, इनके अंदर कुछ है नहीं। ये आपसे झगड़ा करते हैं, बवाल करते हैं। आप कोई एक बात बोलती हैं कि कोई एक शिकायत करते हैं, वो उसको आप पूरा कर देती है, फिर दूसरी शिकायत कर देते हैं, फिर उसको पूरा करती है, फिर तीसरी शिकायत कर देते हैं। अब आप उनकी शिकायत को दूर करना है कि नहीं करना है, ये उस पर वक्त जो परिस्थिति होगी वो देखिएगा, लेकिन आपका जाप ये चलते रहना चाहिए अंदर से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जब आपका ये अंदर से जाप चल रहा है तो बस आप अंदर की परिस्थिति आपकी ठीक रहेगी। जब आपकी अंदर की परिस्थिति रहेगी तो आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे। याद रखिए, ये जो अहंकारी लोग होते हैं, इनका पहले असलियत समझिए। ये अहंकारी लोग, निकृष्ट लोग, नीच लोग, ये क्या काम करते हैं? आपकी मजबूरी का, आपके दुख का, आपके डर का, आपके कंफ्यूजन का, इसी का फायदा उठाते हैं। अब मान लीजिए आपका दुख दूर हो गया, आपका डर दूर हो गया, तो बस इनके हाथ पांव ढीले पड़ जाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप डर डर के जीते हैं, यही इनकी शक्ति है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी रखने वाले लोगों की शक्ति ही यही है कि इनका जो विक्टिम है वो हमेशा कमजोर बना रहे, हमेशा डरा हुआ बना रहे। और उसके बाद बस आप जाप करते हुए इनके सामने आप धीरे 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 आप सिर्फ अपना जाप दूर करने की कोशिश कीजिए। आप अपने अंदर के इमोशंस और अपने अंदर की फीलिंग्स को जैसे ही ठीक कर पाएंगे, आप उठ खड़ी होंगी। और जब आप उठ खड़ी होंगी तो आप ये देखिए कैसे चरमरा के बैठ जाते हैं। और याद रखिए, आपको ये देखना है, आप पहले अपने अंदर की जिंदगी को कंफर्टेबल बनाइए, अपने अंदर के इमोशंस को कंफर्टेबल बनाइए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान के सामने आप रोज खड़े हो जाइए। भगवान से आपको जो भी आपको चाहिए, जो भी भगवान आपको इच्छा है, भगवान के सामने आप उसको मांगिए। याद रखिए, अगर आप भगवान के सामने नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो भगवान के सामने आप प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, इन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है, इनको सद्बुद्धि दीजिए। हे भगवान, मेरे हस्बैंड घर वापस आ जाए। हे भगवान, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए कुछ इंतजाम करवाइए। हे भगवान, मुझे जो कुछ आता है मैं उससे कुछ कर सकूं और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। भगवान, मुझे कुछ रास्ता बताइए। आप भगवान से लोट लोट के प्रार्थना कीजिए। अगर आप भगवान से नहीं मांगेंगे तो आप किससे मांगेंगे? भगवान से मांगना इंसान की बेइज्जती नहीं है। भगवान बहुत खुश होते हैं जब कोई भगवान से मांगता है। आप भगवान से मांगिए जो कुछ आपको मांगना है, और आप भगवान का नाम लेकर के बस जाप करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए, याद रखिए, इन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रखने वाले लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम यह है कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको दबा करके रखना चाहते हैं, आपको विचलित करना चाहते हैं, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं लगातार। वो नेगेटिव इमोशंस ही आपको बस प्रोड्यूस करना बंद कर देना है। तो जो इनकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई है, वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई बंद हो जाना शुरू हो जाएगी। जैसे ही नार्सिसिस्टिक सप्लाई बंद हो जाएगी, इनको जो टॉनिक मिलता है आपके दुख का, वो टॉनिक जैसे ही मिलना बंद हो जाएगा, तुरंत आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, तुरंत राइट टाइम हो जाएंगे। तो आप बस बिल्कुल डरिए नहीं, और आप बस चुपचाप अपना जाप आप लोग करना धीरे धीरे शुरू कीजिए। और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए कि आपको ये जाप करने की टेक्निक समझ में आई कि नहीं। मैं मंत्र भी कई लिख दूंगा, उसमें से जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिनको भी आप पसंद करती हैं, कृष्ण भगवान को पसंद करती हैं, भगवान राम को पसंद करती हैं तो राम 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 बोलिए, भगवान शिव को पसंद करती हैं तो ओम ओम नमः शिवाय बोलिए, दुर्गा जी को पसंद करती हैं तो दुर्गा जी को आप दुर्गा जी का मंत्र बोलिए, ओम श्री दुर्गाय नमः बोलिए। आप इस तरीके से जो भी देवी देवता आपको पसंद है उनका बस मंत्र ले लीजिए और आप वो बोलिए। और अगर आप किसी और धर्म की हैं तो आप चिंता मत करिए, अपने धर्म के अंदर आप जो है बोलिए। मुस्लिम है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलिए। सिख हैं अगर आप तो वाहेगुरु 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 या वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, जो भी आपको धर्म का है वो भी बोलिए। अगर आप इंटरनेट से भी धर्म आप कोई मंत्र जो है वो ले लीजिए। याद रखिए, बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, मंत्र एक बार ध्यान से चुन लीजिए, उसको बदलिए नहीं बार बार। बार बार मंत्र बदलना कुछ वैसा ही है जैसे कि कोई पौधा आपने लगाया, उसका उखाड़ के बाद में देखती हैं कि कितना इसकी जड़ गहरी हुई। ये नहीं करना है। एक बार पौधा लगा दिया, मंत्र एक बार अच्छे तरीके से आपने चुन लिया, उसको वही बदलिए नहीं बार बार, क्योंकि आपका माइंड उसको अवशोषित करता है ना। तो आपने एक मंत्र बस बोलना शुरू कर दिया है, जब भी नेगेटिव इमोशन आए तब आपको वो मंत्र बोलना है, और बस आपको मंत्र का
जाप करता है। एक मंत्र आपको चुन लेना है, वही मंत्र आपको बोलना है। तो मंत्र जो है एक गुरु दीक्षा के तहत मंत्र दीक्षा दी जाती है, तो गुरु जो है वो मंत्र आपको देता है। तो मैं आपको वो मंत्र देता हूँ जो आप मंत्र पसंद आपको आया अपने इष्ट देवता का, वो मंत्र आप लीजिए और उसका मैं लिंक में भी लिख दूंगा, और आप उसको उस मंत्र को बोलिए और बस उसका जाप कीजिए। अपने अंदर पहले नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, मैं आपको नॉलेज दूंगा हर परिस्थिति में कैसे डील करना है। मान लीजिए आपको गिल्ट बहुत होता है कि आपने अपने अस्पताल में अपने हस्बैंड का सही तरीके से आप ट्रीटमेंट नहीं करा सकी, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो गई, तो ये आपका गिल्ट है अंदर का। तो ये गिल्ट कैसे दूर करना है, इसके बारे में मैं लेक्चर दूंगा, आपको ज्ञान दूंगा। लेकिन उस ज्ञान को याद तो आप तभी कर पाएंगे ना जब थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो अंदर से। तो ये पहले आप जाप करना शुरू कर दीजिए। अपने अंदर की जो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, इसको पहले दूर करना शुरू कीजिए, तो आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे। याद रखिए, जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो आपके अंदर थोड़ा आकर्षण होता है। सबसे बड़ा आकर्षण शांति का आकर्षण है। सबसे ज्यादा बड़ा आकर्षण कंफर्टेबल होने का आकर्षण है। जब आप कंफर्टेबल होते हैं तब आप आकर्षक होते हैं, और जब आप आकर्षक होते हैं तो दुनिया आपकी तरफ आकर्षित होती है, और जब दुनिया आकर्षित होती है तो वही लोग जो आपको छोड़ करके गए होते हैं, वही लोग वो आपके जीवन में वापस आ जाते हैं।